गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग आहारीय मिलावट के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक आहार में बहुत सारे भोज्य पदार्थों का व्यवहार करते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूँ, तेल, घी, मिर्च, मसाले, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। बच्चों, ये सारी वस्तुएं हम प्रायः बाज़ार से खरीद कर लाते हैं और इनको खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, परंतु निर्धारित मूल्य चुकाने, विक्रेता द्वारा मुँहमांगी कीमत देने के बावजूद भी हमें सही और शुद्ध आहारीय पदार्थ नहीं मिल पाता है, क्योंकि विक्रेता के द्वारा इसमें बहुत तरीके से मिलावट किए जाते हैं और इन मिलावट के पीछे उनका उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। जब इन मिलावटी खाद्य पदार्थों का व्यवहार हम अपने आहार में करते हैं तो इससे हम बहुत सारे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, अर्थात ये आहार हमें फ़ायदा देने के बदले नुकसान पहुंचाते हैं। पिछली कक्षा में हमने आहारीय मिलावट क्या है और विभिन्न भोज्य पदार्थों में क्या क्या मिलावट किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में हमने विभिन्न प्रकार के अनाजों और दाल में किए जाने वाले मिलावट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बाकी के चीज़ों में किए जाने वाले मिलावट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपने आहार में तेल, घी का भी प्रयोग करते हैं। मुनाफा कमाने के लिए उत्पादक तथा विक्रेता दोनों के द्वारा ही इसमें भरपूर मिलावट किया जाता है। जब इन खाद्य तेल का व्यवहार हम अपने साग सब्जी बनाने तथा अन्य कार्य में करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये खाद्य तेल सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि होता है। इन सभी तेलों में भी मिलावट की जाती है। इनमें सस्ते तेल तथा खनिज तेल मिला दिए जाते हैं। सरसों तेल में अजीर्णोमोन के बीज का तेल मिलाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और जब इस तेल से निर्मित आहार हम ग्रहण करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चों, हम अपने खाने में घी का भी प्रयोग करते हैं, परंतु बाजार से मिलने वाले घी में भरपूर मिलावट की जाती है। बाजार से जब भी हम कोई घी खरीद कर लाते हैं तो वह शुद्ध नहीं होता, क्योंकि यह भी मिलावट से अछूता नहीं होता। इसमें सस्ते वनस्पति घी अथवा तेल मिला दिए जाते हैं। मिलावट के कारण यह भी हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि इससे इसके गुणवत्ता और स्वाद में दोनों में ही काफ़ी अंतर आ जाता है। बच्चों, जब हम दूध की बात करते हैं तो यह भी मिलावट से अछूता नहीं है। दूध हमारे आहार का प्रमुख हिस्सा होता है। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी के लिए इसका सेवन करना आवश्यक होता है, परंतु आजकल शुद्ध दूध भी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें भी भरपूर मात्रा में मिलावट किया जाता है। दूध में मिलावट दो तरीके से किया जाता है। पहला, इसमें पानी मिलाकर, और दूसरा, इसमें से क्रीम निकालकर उसके स्थान पर कोई सस्ता चिकनाई अथवा स्टार्च मिला दिया जाता है। मिलावट के कारण न सिर्फ दूध की गुणवत्ता में कमी आती है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। दूध में पानी मिलाते समय विक्रेता पानी की शुद्धता का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखते हैं। दूध ही नहीं, बल्कि दूध से निर्मित अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, दही, मिठाई इत्यादि का व्यवहार भी हम अपने आहार में करते हैं। मुनाफा कमाने के लिए उत्पादक तथा विक्रेता दोनों के द्वारा ही
इसमें भी मिलावट किया जाता है और जांच करने पर मिलाए जाने वाले पदार्थों का पता चलता है। चाय तथा कॉफ़ी। बच्चों, चाय तथा कॉफ़ी प्रत्येक परिवार का लोकप्रिय पेय होता है। प्रत्येक परिवार में इसका प्रयोग होता है, परंतु इसमें भी मिलावट की जाती है। चाय पत्ती में विक्रेता प्रायः पहले से व्यवहार में लाई गई चाय पत्ती मिला देते हैं। इसके अलावे इसमें लोहे का बुरादा भी मिला दिया जाता है ताकि इसका वजन बढ़ सके। कॉफ़ी में भी भरपूर मात्रा में मिलावट की जाती है। कॉफ़ी में चिकोरी के दाने मिलाए जाते हैं। इसके अलावे इसमें इमली तथा खजूर के बीज को पीसकर मिला दिया जाता है। ऐसा करने से कॉफ़ी के मात्रा एवं वजन में तो बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु इसके गंध एवं स्वाद तथा शुद्धता में काफ़ी अंतर आ जाता है। मसाले। खाना बनाते समय हम अपने आहार में विभिन्न प्रकार के मसालों का भी व्यवहार करते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च इत्यादि। मुनाफा कमाने के लिए विक्रेता द्वारा इसमें भी भरपूर मात्रा में मिलावट किया जाता है। हल्दी पाउडर में मेटानील नामक पीले रंग का रासायनिक रंग मिला दिया जाता है। यह रंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसी तरह धनिया पाउडर में धान की भूसी मिला दिया जाता है। लाल मिर्च पाउडर में ईंट का चूरन मिलाया जाता है। जब हम साबुत काली मिर्च की बात करते हैं तो वह भी मिलावट से अछूता नहीं है। उसमें पपीते का सूखा हुआ बीज मिला दिया जाता है। और जब हम इन मसालों का व्यवहार अपने खाने में करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए मिलावट से बचने के लिए कम से कम मसाले हमें साबुत ही खरीदने चाहिए और घर पर स्वयं इसका पाउडर बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनका व्यवहार हम अपने आहार में करते हैं। उन सब में कुछ न कुछ मिलावट अवश्य ही किया जाता है। मिलावट करके विक्रेता को तो फायदा हो जाता है, परंतु उपयोग करने वाले व्यक्ति का इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए हम जब भी खाने पीने का कोई सामान खरीदें तो उसे अच्छे और विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए। सामान खरीदते समय हमें देख परख कर ही सामान लेना चाहिए। खाने पीने की चीज़ पैक, डब्बाबंद, सीलबंद तथा पैकेट में ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे इसमें मिलावट की संभावना कम होती है। सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसकी शुद्धता तथा विश्वसनीयता के लिए कुछ मानक प्रमाण चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जिन वस्तुओं पर यह चिन्ह लगा हो, हमें उसे ही खरीदना तथा व्यवहार में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मिलावट की संभावना नहीं होती, इसलिए यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। ये मानक चिन्ह इस प्रकार हैं, जैसे ISI। यह निर्धारित चिन्ह पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। बच्चों, यह चिन्ह हमें यह आश्वस्त करता है कि हम जिस पदार्थ का व्यवहार कर रहे हैं वह पूर्णतः शुद्ध एवं सुरक्षित है। ISI का चिन्ह प्रायः बिजली के उपकरण, LPG गैस, गैस चूल्हा, शेविंग ब्लेड, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप, बेबी फूड, बिस्किट, हेलमेट, वनस्पति इत्यादि पर लगाया जाता है। अतः हम जब भी कोई बिजली का उपकरण खरीदें, गैस चूल्हा खरीदें, LPG सिलेंडर लें, तो उस पर हमें ISI का मार्क अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी चिन्ह हैं और ये उस वस्तु की शुद्धता का प्रमाण देते हैं। इसी तरह एक मार्क
इस प्रकार का सरकारी चिन्ह प्रायः कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य भी कृषि जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को प्रमाणित करना होता है, जैसे चावल, गेहूं, आटा, सरसों तेल, घी, दाल, मक्खन, बेसन, शहद, मसाले इत्यादि तथा अन्य प्रकार के खाद्य तेल पर भी इस प्रकार का सरकारी चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए आटा, दाल, चावल अथवा कृषि उत्पाद से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदने से पूर्व हमें उस पर एक मार्क अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी चिन्ह है और ये उस वस्तु की शुद्धता का प्रमाण भी होते हैं। इसी तरह FPO यह भी सरकार द्वारा प्रमाणित चिन्ह होता है, जो फल फूल के शरबत, जूस, जैम, जेली इत्यादि डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह भी उस भोज्य पदार्थ की शुद्धता का प्रमाण होते हैं। इतना ही नहीं, जिन डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों पर यह मार्क लगाया जाता है, उस डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ पर यह भी लिखित होता है कि उस भोज्य पदार्थ में कौन से भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं, उनका व्यवहार हमें कब तक करना है और किस तिथि अथवा अवधि के बाद उस वस्तु का व्यवहार हमें अपने आहार में नहीं करना है। बच्चों, इतना ही नहीं, जब हम वूलन वस्त्र खरीदते हैं, ऊनी वस्त्र खरीदते हैं, तो उस पर भी वूल मार्क लगा होता है। यह मार्क उस ऊनी वस्त्र के शुद्धता का प्रमाण होता है। इसके अलावे हमने इको मार्क के विषय में भी सुना होगा। यह मार्क वातावरण के अनुकूल पदार्थों पर लगाया जाता है, अर्थात यह मार्क इस बात का प्रतीक होता है कि हम जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं वह हमारे वातावरण को दूषित नहीं करेगा। अर्थात जिस वस्तुओं पर इको मार्क लगाया जाता है, उसका यह मकसद होता है कि उसके व्यवहार से हमारे आसपास के वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।